हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपकी तरफ क्या है हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। और यस, ताकि ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो, जल्दी पहले अभी लाइक कर दो। ठीक है, और आपकी लाइफ में उतर कर भी आए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। कैंडल की फ्लेम को देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं। यस, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है लेट गो वाली। मतलब या तो इन्होंने छोड़ दिया है, जो होगा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर, जो होगा वो होगा ही होगा, और जो होना है वही होगा। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इन्होंने सब चीजें जैसे मानो छोड़ दी हो। अब ये ना एक गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, जैसा चलना है वैसा चल रहा है, जो होना है वो होकर रहेगा। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। मतलब ये चाहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो करना है, तुम अपने हिसाब से जियो। ठीक है, वो आपसे शायद कहना चाहते हैं या वो ऐसा फील कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें खुशी हो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो। ठीक है, वो ऐसा कुछ कहना चाहते हो। तुम खुश रहो। तुम्हें अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन सही है, मुझे तुम माफ कर सकती हो या कर सकते हो, जो भी रहा है हम दोनों के बीच में, जो भी मुझसे हुआ है या जो भी मैंने किया है, अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है, तुम माफ कर सकती हो, तो मेरे साथ आगे बढ़ सकती हो या बढ़ सकते हो, तो ठीक है। हम आगे कनेक्शन को लेकर सोचते हैं, आगे रिश्ते के लिए सोचते हैं, और तो ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये कनेक्शन सही है या फिर तुम्हें नहीं रहना है, तो ठीक है, चलेगा। जो तुम कहोगी या तुम कहोगे, मेल फीमेल जो भी हो आप, आपके हिसाब से वो चलना चाहते हैं। जो भी आपको पसंद है वही करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी में है जहां पर सब कुछ आपके हाथ में रख दिया है या फिर सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर ना अभी ये ऐसा लगता है इनको कि जब उन्हें मौका मिला था तो उन्होंने रिश्ते को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। जब उनको मौका मिला था कि चीजें बेहतर कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने कदम को पीछे खींच लिया था, या अपने आपके साथ आगे बढ़ सकते थे, सब कुछ ठीक कर सकते थे, बट इन्होंने उस मौके को गवा दिया ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अपने बारे में सोचते थे, ये अपने सेल्फिश बनकर ये चीजों को कर रहे थे ना। आपको बहुत हार्ट हर्ट किया या फिर आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ दिया। तो इनको ऐसा लग रहा है लिटरली, जब इनके हाथ में सब कुछ था तो ये कुछ नहीं कर पाए, अब क्या फायदा है कि आपको अपने इमोशंस दिखाएं या फिर आपके लिए कुछ करें, या फिर आप समझो ना। अब क्या फायदा है कि आप इन पे ट्रस्ट भी करो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नॉर्मली ट्रस्ट ऐसे नहीं करता या नहीं करेगा। तो वो आपको किसी भी प्रेशर में नहीं डालना चाहते। ऑलरेडी बहुत प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया पहले, कि रिश्ता तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए, सब कुछ दूर करने के लिए पहले ऐसे प्रेशर क्रिएट करा, और अब कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट इनको ऐसा लग रहा है कि कर रहे हैं आपको, कि अगर करेंगे कि लौट आओ। अगर ये चाहते भी हैं तो भी आपके ऊपर अब ये बर्डन किसी भी तरीके से, कैसा भी, कोई भी बर्डन नहीं डालना चाहते। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई बर्डन नहीं डालना है। पता है कभी क्या होता है ना कि इंसान अगर किसी चीज की कदर ना करे, जो उसके पास है उसकी कदर ना करे, तो वो
वो इंसान या वो चीज या जो भी है वो ना दूर हो जाती है, वो दूर चले जाती है। तो इनको खुद भी फील हो रहा है कि अब आपको अपने हिसाब से नहीं चलाना है, आपके भी तो इमोशंस होंगे, आप भी तो सोचते होगे, आपकी भी तो फीलिंग्स होगी, आप भी तो अपने हिसाब से चलोगे ना, आपकी भी तो अपनी लाइफ है, तो क्यों आपको प्रेशराइज करना है। आज ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे नफरत करते हो, आप इनका चेहरा नहीं देखना चाहते, आप इनसे मूव ऑन होना चाहते हो। पता है उनको क्या लग रहा है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो या फिर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं क्या तुमसे कहूं, क्या आगे तुम्हें बताऊं, क्या कहूं, क्या समझाऊं। तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, तुम वो डिसीजन लो, तुम जैसा कहोगी या तुम जैसा कहोगे मैं वही कर दूंगा या वही कर लूंगा या वही कर लूंगी। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से चलने को रेडी हैं या आपके हिसाब से चलने को तैयार हैं, आप जो कहोगे वो सही होगा, आपके हिसाब से ही करना है। ठीक है, इनको कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, स्पेशली आज ना ये सब कुछ याद कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपसे रिलेटेड गिफ्ट्स, आपसे रिलेटेड मैसेजेस, पहले जो मैसेजेस किए हों आपने, या फिर आपसे रिलेटेड कोई जैसे ना बात हुई है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियोस है आप दोनों की, या कुछ भी हो, आपसे रिलेटेड हर चीज को ये आज रिकॉल करते हुए, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फोन में। मतलब बार बार आपकी फोटोज भी हो सकती है जो इनके पास है वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी यादों में आपके साथ जो भी पहले एक समय जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, बिताया है, उन सब चीजों को रिकॉल करते हुए उन यादों में खोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सब चीजों में खोते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि लास्ट कन्वर्सेशन जो भी आप दोनों की हुई है, बातचीत हुई है, उसको याद करते हुए, या फिर ऐसा कुछ मैसेज में बात हुई है या हुई थी, लास्ट मैसेज जो भी था उसको पढ़ते हुए और इमोशनल होते हुए, बेसिकली हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई आप दोनों की जो कि बहुत इमोशनल थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली बात हुई थी, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर इनको ना कहीं बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, बार बार रीड करना दिमाग में, मेमोरीज को रीड करना दिमाग में, बस आपसे रिलेटेड ही चीजें चलना, बार बार यही चीजें मुझे देखने को मिल रही है। नहीं होता जैसे हम लोग यादें ताजा करने के लिए कभी वीडियोस देखते हैं, कभी एल्बम्स देखते हैं, कुछ होता है ना, मतलब पुरानी चीजों को देखते हैं और वही दिख रहा है और फिर इंसान वही चीजों में खो जाता है, वही चीजें चली जाती है, मतलब माइंड में वही सब कुछ चलता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है कि ये बस उन्हीं चीजों को याद करते करते बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जहां पर ये आज कहीं ना कहीं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, इतना ज्यादा इमोशनल है, इतना ज्यादा होपलेस है, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कभी कुछ आगे होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विक्टिम एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल तोड़ा है तो कहीं ना कहीं इनका भी दिल टूटा है ना। ये कैसे फिक्स करें सब चीजों को, इस एनर्जी को फिक्स कैसे करें, क्योंकि ये भी बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं आपके जैसा कोई भी इंसान नहीं मिल सकता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे समय से ये आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे ना, कहीं ना कहीं आपसे बेहतर इंसान देख रहे थे, पर ये समझ चुके हैं, इतना तो इनको कंफर्म हो गया है कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता या आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि है आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी है। इन्होंने बहुत ट्राई किया कि शायद आपके जैसा कोई मिल जाए या फिर आपके जैसा कोई हो ना, जो इनको समझे, जो इनको इमोशनली करे, बैलेंस करे, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि अब क्या कर सकते हैं ये, इनके पास क्या रह गया, लेट गो करने के अलावा क्या रह गया, कोई ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अगर ये खुद भी आपको अप्रोच करते हैं, आपसे कहते हैं, आपसे बात करते हैं, तो क्यों आप विश्वास करोगे, नहीं करोगे ना, क्यों करोगे भाई, किस लिए करोगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं कर सकता मैं या कुछ नहीं कर सकती मैं, इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है।
यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना आपको फिर से एक बार देखना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, आपके साथ आपको फ़ील करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ इंटिमेट होना चाहते हैं। मतलब वो आपको लेकर क्रेव करते हुए बहुत दिख रहे हैं, ठीक है? क्रेविंग बहुत दिख रही है। उनकी ऐसी इच्छा है ना कि बस एक बार आपसे बात कर लें, एक बार आपको अपनी बात बता दें, दिल की बात सच में बता दें जो ये फ़ील करते हैं या जो भी इनसे हुआ है, एक बार सॉरी बोल दें बस। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब लास्ट मौका भी नहीं रह गया है। मतलब इनका माइंड इतना नेगेटिव हो गया है चीज़ों को लेकर, इनको ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि सब कुछ जैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, शायद कुछ नहीं होना है, आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है? मतलब ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है कि एक बार तो मिल लो, एक बार तो देख लो, एक बार तो सुन लो, एक बार तो कर दो। उसके बाद आगे तुम जैसा भी करोगी या जैसा भी चाहोगी या चाहोगे, वैसा कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें नहीं मिलना, तुम्हें नहीं देखना मुझे, मैंने बहुत गलत किया है, बहुत तुम्हारा दिल दुखाया है। उसके बाद तुम्हें जो सही लगे, जैसा सही लगे, जैसा तुम्हें करना है तुम कर लेना, पर एक बार तो सुन लो। तो बेसिकली जैसे मानो ना अंदर से बहुत इतना परेशान है कि आपको बहुत कुछ कहना है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए शायद इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। शायद इनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, इतनी बड़ी भूल हो गई है कि इसकी माफ़ी भी कुछ नहीं है। मतलब अब इनको माफ़ी भी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर इनको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट ना। इनको ऐसा लग रहा है कि बस एक यादें ही रह गई हैं। पता नहीं वो भी आप याद करते हो नहीं करते हो, क्योंकि शायद आपका दिल इतना दुखा दिया है, इतना हार्ट ब्रेक आपको दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तो शायद आप ना सोचो, ना समझो, ना आगे कुछ करो ना। तो एक लो फेस में, एक लो एनर्जी में मुझे ये देखने को मिल रहा है गाइस। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली जिमिनाई मिथुन राशि देखने को मिल रही है। यहाँ पर मुझे ना टॉरस वृषभ राशि देखने को मिल रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि देखने को मिल रही है। ठीक है, मेष भी हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी हो सकती है, चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर होता है जो इंसान गलत कर देता है उसके बाद तो पीछे कर्मा लौट कर तो आता ही है। उसके कर्म जो भी उसने किया है, जो भी बोया है, वो मिलता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी मिले पर मिलता है ना। तो वही कुछ ना कुछ ये फेस कर रहे हैं, वही कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है जो कि ये खुश नहीं है। ये बार बार आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, बार बार आपको याद किए जा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत किसी की बातों में आके शायद इन्होंने आपकी नहीं सुनी, रिश्ते को खराब कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आगे ही चलते रहे, आपको छोड़ दिया पीछे, आपके बारे में ना सोच के खुद को के साथ ये क्या कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने खुद के साथ ही गलत कर लिया है। ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा कुछ फील करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत टूट चुके हैं। ठीक है, अंदर से मुझे ये टूटे हुए, बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं पर कैसे करें नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपके हिसाब से होगा और आपके हिसाब से होना ही तय है और आपके हिसाब से करना ही ठीक है ना। तो ऐसा कुछ महसूस होते हुए भी आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।